एक पिता अपना पेट काट कर अपने बेटे को वो जिंदगी देता है जो वो ना पा सका, बट तब क्या जब वो बेटा अपने पिता के सैक्रिफाइसेस को ना समझ सका। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि आजकल की जनरेशन कितनी सेल्फिश हो चुकी है। तो पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता और सारे सुख देता जो एक माँ दे सकती थी, एक दोस्त दे सकता था। बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया और देखते ही देखते बेटा बड़ा हो गया। बेटा काबिल बना और अब शहर में अच्छा जॉब करने लगा था और शहर में रहने लगता और पिताजी गांव में। पिताजी को ये आस रहती कि एक दिन मेरा बेटा आएगा और मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। बेटा एक दिन अपने पिता से मिलने आता है और कहता है कि पिताजी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं सोच रहा हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। इस बात को सुनकर पिता बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दिन मेरा नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। इधर पिता इंतज़ार ही करता रह जाता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आ ही जाएगा। कहाँ उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह। एक घर था, वो भी टूटा सा। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता और अपने पिता से कहता है पापा अब दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं तू मुझे अपनी बहू और पोता से मिलाने कब ले जा रहा है, अब तो हम शहर में ही रहेंगे ना। बेटा संकुचाता है, बस पापा थोड़े दिन और। कहता है कि पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मेरी जॉब में खींचातानी हो रही है, जिसके कारण से पैसों की थोड़ी कमी है। पिता के पास कुछ नहीं रहता देने के लिए, फिर भी वो कहते हैं तू अभी जा, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। वो ज़मींदार के पास जाते हैं और ज़मींदार के पास अपना घर गिरवी रख के उससे पैसे ले लेते हैं और अपने बेटे को जाकर दे देते हैं। बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। पिता इस आस में रहता है कि मेरा बेटा आएगा और मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा, परंतु बेटा नहीं आता। कुछ दिन बाद ज़मींदार उनके घर आते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। पिताजी पैसे देने में असमर्थ थे, इस कारण समस्त गांव के सामने उनका अपमान किया जाता है। खुद को अपमानित होता देख उन्हें बहुत बुरा लगता है, परंतु क्या करें, समय के मारे थे। उनका बेटा अब तक नहीं आया था। एक अरसा बीत गया था। बेटा लगता है अब अपनी ज़िंदगी में खोसा गया था कि अपने उस पिता को भूल गया जिसने अपना पेट काट कर उसे वो ज़िंदगी दी जो उसके पास आज है। पिताजी एक ठंड की रात में बिना कंबल के अपने ही घर के बाहर बैठे हुए थे, इस आस में कि मेरा बेटा आएगा, परंतु शायद उनका बेटा आने नहीं वाला था। अगले दिन पिताजी की डेथ हो गई। तो बेटा आया, लेकिन फिर से इस बार पैसों की ज़रूरत को लेकर। और जब उसने अपने पिताजी को मरा हुआ देखा तो उससे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीते हुए पिताजी की कभी वैल्यू नहीं की। एंड ये कहानी हमें बताती है कि यार हमें हमारे पेरेंट्स की वैल्यू करनी चाहिए, बिकॉज उनकी वजह से आज हम इस दुनिया में स्टैंड करते हैं। अगर हम काबिल हैं तो उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में सिर्फ वही लोग हैं जो हमें कमज़ोर होते टाइम मजबूत होने की प्रेरणा देंगे एंड हमें बताएंगे कि यार दुनिया कैसी है। एंड बिलीव मी, इस दुनिया में जो तुम्हारा सबसे सगा है ना, वो तुम्हारे पेरेंट्स ही है, फिर तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और फिर जिससे तुम प्यार करते हो। सो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। एंड अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।